नमस्कार, आप देख रहे हैं BNB 24 न्यूज। और दरभंगा जिला के बिरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्रेम प्रसंग का मामला है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि लड़का 5 साल से लगातार जो है शादी करने का झांसा देते रहा और प्यार का जाल में लड़की को फंसाते रहा और उसके साथ में शारीरिक संबंध गिनती से बाहर बनाते रहा। लड़की को भी ये भूल गए हैं कि कितने बार हमारे साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाया है और उसके पेट में अभी 2 महीने का बच्चा है और शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन लड़का जो है वो फरार हो जाता है। लड़का के दोस्त आते हैं और लड़की के घर में तोड़फोड़ करके मारपीट करके जो है लड़का को यहाँ से लेके जाया जाता है और अभी लड़का के बारे में कुछ अता पता नहीं है। शादी का जोरा हम दिखाते हैं। लड़की यहाँ पर जो है अपना दुखड़ा लेकर के बैठी हुई है और जानते हैं कि क्या कैसे मामला हुआ है, हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये चूड़ी है, शादी का जो है चूड़ी है, जोड़ा है, ये पूरा साड़ी है। लड़के का जो है ये पूरा जो है शादी का कपड़ा है। और आइए हम जानते हैं पीड़िता से क्या मामला हुआ और ये शादी का जोड़ा ये धारा का धारा क्यों रखा हुआ है। सर, रात में आया था लड़का खुद मिलने के लिए। जैसे उसी मौके मेरे पिताजी ने देख लिया तो उनको लॉक कर दिया और पूरे समाज को बुलाया गया, उनके पापा को बुलाया गया और उसके बाद सब निर्णय लिए कि इन दोनों का शादी कराया जाए। तो आज शादी होता और उसी मौके पे रात में उनका पापा और उनके दोस्त लोग ने मिलके खा पी के और मेरे घर पे तोड़ फोड़ करके और हम लोग को भी मारे पीटे, कुछ सामान घर से लेके गए और लड़का को लेके भाग गए। शादी कब और कहाँ और कैसे होना था? ये शादी जो जोड़ा है कैसे होता? घर में होता? शादी कहाँ होता? दरभंगा में। दरभंगा में कहाँ पर? कोर्ट से। कोर्ट से शादी होता जी। कोर्ट का सारा प्रोसीजर जो है आप लोग तैयार करके रखे हुए थे? जी, तैयार है। इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में रात में उनका दोस्त और उनके पापा ने लड़का को मौके से लेकर भाग गया। तो आपका ये मतलब अरेंज मैरिज था या प्रेम प्रसंग था, कैसा था ये? प्रेम प्रसंग में। कितने दिन से चल रहा था ये? 5 साल से। 5 साल पहले से प्रेम चल रहा जी। था। मतलब इस प्रेम में सबसे पहले जो है पहल किसने किया था? लड़का ने किया था या लड़की आपने किया था? लड़का ने किया था। लड़का ने किया था? जी। कैसे किया था मतलब? स्कूल के टाइम से। स्कूल के टाइम से? जी। 5 साल पहले? जी। तो आप बताइए कि उस टाइम से फिर आप इग्नोर नहीं किया उनको? 2 साल कंटिन्यू इग्नोर किया, उसके बाद नहीं माने तब हम उनके बातों में आ गए। नहीं कैसे माने? मतलब क्या क्या वो बोल रहा था, क्या क्या प्रलोभन दे रहा था आपको? ऐसे बस जाने आने टाइम में रोक टोक ऐसे करता था, इसलिए मुझे कुछ ऐसा लगा तो हम आ गए उनके बातों में। मतलब आपके साथ कोई जबरदस्ती भी कर रहा था उस टाइम में, प्रेम प्रसंग के टाइम में जब वो कर रहा था तो? जी। क्या कर रहा था? जिस टाइप का होता है जबरदस्ती वैसे करता था, लेकिन मेरे साथ। तो आपने मतलब अपने माँ बाप को बोला नहीं कि ये लड़का हमारे साथ में जबरदस्ती कर रहा है? जी, एक बार बोले थे जिसमें उनका हर एक चीज भी एक्सेप्ट किया गया था, तो उस टाइम से फिर हो गया था शांत और फिर लास्ट में नहीं माने तब ऐसा हो गया। तो आप बताइए कि आप उसके साथ में किस तरीके से प्रेम प्रसंग में कैसे चलते थे, कैसे रहते थे, रहन सहन कैसे होता था उसके साथ में? जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहते वैसे। मतलब आप शारीरिक संबंध भी बनाए हैं उसके साथ में? जी। मतलब कैसे उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे और कहाँ बनाते थे? हम रहते थे दरभंगा में। जी। जी, वहाँ पे। उसके बाद कभी कभी हम घर आते थे तो यहाँ पे आते थे और घर आते तो वही हमें जाते थे लाने के लिए। अच्छा, वो लाने के लिए जाता था? मतलब वो आपके साथ में किस तरीके से व्यवहार करता था? वो लड़का किस तरीके से ट्रीट करता था आपके साथ में? मेरे साथ तो बहुत अच्छे की तरह रहते थे, पर एक जैसे हस्बैंड का होता है ना वैसे सेम रहता था मेरे साथ। और इस बीच में ना उनके गार्जियन को कुछ हम बोले इस मैटर में, तो उस दिन से लड़का का व्यवहार में थोड़ा हमें कमी महसूस हुआ। लड़का क्या सच में आपसे प्यार करता है या आपको धोखा दिया है? सच में प्यार करता था, बट धोखा देने का कारण उनका मम्मी पापा है। मम्मी पापा है? जी। अच्छा, उसका मम्मी पापा क्या करता है? पापा टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, कौन से गांव का है ये लड़का? लधो का। लधो गांव का है? जी। घर उनका प्रॉपर दांत हुआ, बट की पापा यहाँ जॉब करते हैं तो अब कुछ दिनों से ही रहने लगे हैं लधो में, तो एड्रेस पूरा उनका लधो का ही है। बहेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो जयंतीपुर दांत है वहाँ पर उसका पहले का पैतृक घर है? जी। अच्छा, और यहाँ जो लधो में जो है वहाँ वो जॉब करते हैं तो रहते हैं उनका पापा बहुत पहले से? जी, अब बस गए हैं यहीं पे, लेकिन लधो में ही, बिरौल थाना से। अच्छा अच्छा। जी। तो आप बताइए कि लड़का का नाम क्या है जिसके साथ जो आपके साथ में प्रेम किया और आप उसके साथ प्रेम किए, क्या नाम है उसका? राधा मोहन प्रभु। राधा मोहन प्रभु। जी। तो आप बताइए कि आप जब प्रेम किए उसके साथ में तो आप क्या कभी टैटू वैटू बनाए हैं? मतलब आप अपने उनके लिए उनका नाम का टैटू वैटू बनाए हैं आप अपने? जी। दिखाइए थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, ये टैटू जो है ये राधा मोहन नाम स्पष्ट लिखा दिख जाएगा आपको। ये देखिए राधा मोहन। एक लड़की
जब जी जान से प्यार करती है, कहा जाता है कि किसी की बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं वो लड़की को दुख दिया होगा और लड़की को दुखाया होगा, और किसी न किसी कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत और महिला का जो हाथ बताया जाता है। और ये देखिए कि ये जी जान से लड़का को प्यार करता था और आज भी कर रहा है। और आप बताइए कि ये मतलब अभी सारा चीज जो है, शादी का जोड़ा का धड़ा रखा हुआ है और ये सारा चीज ऐसे मामला हो गया है, आप चाहते क्या है? बस वो ठीक ठाक हो जाए, उनके मम्मी पापा जहाँ भी लड़का को भेजे हैं मंगाए, नहीं तो हम आगे जाएंगे। आगे जाएंगे जी। अच्छा, उसके पापा अभी भी जॉब में मतलब है क्या, टीचर की जॉब में? जी है। अच्छा, तो आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? उसके पापा टीचर में है और अभी जॉब में है, और उसके साथ मतलब आपको वो रखना नहीं चाहते, उसका बेटा आपके साथ में मतलब इस तरीके से प्रेम प्रसंग किया है, क्या मांग करेंगे और क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यही मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से कि उनके पापा को बताया जाए हर एक चीज, और समझा बुझा के जो मामला है अभी तक वहीं पे खत्म किया जाए, जो कि आगे ऐसा कुछ ना हो सके। अगर नहीं समझे तब तो फिर होगा ही। अच्छा, आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाया है, क्या आपके पेट में बच्चा है क्या, हमल ठहरा हुआ है क्या, और कितने महीने का है? 2 महीने का। 2 महीने का है जी। तो उसी लड़के का है या किसी और का है? नहीं, उसी का है। अगर ऐसा कुछ है तो डीएनए किया जाए। मतलब आप अगर ऐसा कुछ टेस्ट करने की अगर बात आई तो आप उसके लिए तैयार है, डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार है आप? जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, पूरा दावा के साथ कह रहे हैं? जी दावा के साथ हम अगर तैयार। ऐसा नहीं होता है, अगर किसी और का निकलता है तो फिर क्या करेंगे आप? हम वहीं पे अपना जिंदगी खत्म कर सकते हैं। आप अपना जिंदगी खत्म कर सकते जी हैं? बिल्कुल। तो आप उससे अगर प्यार करते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना, मतलब क्या करने के लिए आप किस हद तक उतरेंगे आप? अगर वो ऐसा कुछ मेरे साथ गलत किया, उनका फैमिली चाहे लड़का, तो हम जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बट ऐसा कुछ हमें कहा जाएगा चाहे दबाव देगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। देखिए, हम किसी को अपने चैनल से इस चीज का प्रोत्साहन नहीं करना चाहते हैं कि कोई अपना आत्महत्या करे। आत्महत्या करना भी जो है अपने भारत संविधान के मुताबिक जो है वो दंडनीय है और वो उस पर कार्रवाई किया जाता है। तो हम अपने चैनल से किसी को ये प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा कि आपके लिए जो है समाज है, आपके लिए कोर्ट कचहरी है, आपके लिए पुलिस प्रशासन है, हर तरह से आपको मदद दिया जाएगा। लेकिन आप कभी भी आत्महत्या करने के बारे में मत सोचिए और कभी भी हतोत्साहित और निराश मत होइएगा। और आगे आप आपके आंगन में जो है एक महिला मोर्चा संघ की महिला आई हैं, आप उनको बुलाए हैं क्या? जी बुलाए हैं मैडम अच्छा। को। तो आप बताइए, जो लड़का जो आया था उसका दोस्त उस लेके गया उसको? जी उनका पापा भेजा था उनके दोस्त लोग को, जो कि आया था रात में, मारपीट किया, हम लोग को भी मारे, मेरी बहन को भी मारे हैं, और मेरे घर से पैसा कुछ चेन लेके भाग गया। लड़का आपके घर में था क्या आपका, जिससे आप प्रेम करते हैं? जी मेरे घर में ही था, समाज के द्वारा रखा गया था। जी, तो वो घर से उसको निकाल के जबरदस्ती लेके जाया गया? जी घर से रात में 2 बजे आया था, मेरा घर उड़ तोड़ दिया और लड़का को लेके भाग गया। मतलब घर के अंदर था, ताला वाला भी तोड़ा है क्या? गेट लॉक था, बाहर से भी अंदर से भी, ये सब तोड़ के तब ले गया। तब लेके गया? जी। और क्या चाहते हैं मतलब इस मामले में, और क्या आगे चाहते हैं? इस मामले में बस जो न्याय चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए जी। और आपके जैसा अगर कोई लड़का लड़की प्रेम कर रहा है और इस तरीके से अभी प्रेम में आप धोखा खा चुके हैं, इस तरीके से आपके साथ में हो रहा है, ऐसे जवान जो प्रेम करना चाहता है और चाहती है, जो बहन है या भाई है, उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहुत सोच समझ के करना जी चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा रिस्क है। जी बहुत बड़ा रिस्क है। आप क्या प्रेम करके पछता रहे हैं या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है आप जो प्रेम किए हैं और इस तरीके से आपके साथ में हो रहा है, आप कैसा लग रहा है आपको? पछता रहे हैं। पछता रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो अरेंज मैरिज है, माता पिता जहाँ पर शादी कर दे वही अच्छा है या लव मैरिज अच्छा है? जहाँ माता पिता कर दे वही अच्छा है। वही अच्छा है? जी। लड़की के लिए कभी भी माता पिता जो है उसका भलाई चाहता है? जी बिल्कुल। क्योंकि उसका जन्मदाता है, उससे प्यार करता है। जी। अब मुझे बताइए कि माता पिता जो बच्चा से प्यार करता है, क्या उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई गैर मर्द जो है, कोई गैर लड़का जो है वो कर सकता है क्या? कर तो नहीं सकता है, बट बात में आ गए तो फिर। मतलब झूठा प्रेम के जाल में आप फंस गए थे? जी बिल्कुल। मतलब आप ये जानते हैं कि मेरी माता पिता जो है वो मुझसे कहीं ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा प्यार हमें हमारे माता पिता कर रहे हैं, इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं। आगे अगर जो माता पिता जिस रास्ते पे ले जाएगा, जिस तरीके से आपको जीवन जीने के लिए सिखाएगा, बताएगा, आप उसकी वो मानेंगे क्या? जो हमें बताएंगे वो हर एक कुछ मानेंगे हम, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे इनके अलावा कहीं पे। इस लड़का के अलावा और किसी से शादी नहीं करेंगे? जी नहीं करेंगे। अगर वो लड़का नहीं चाहेगा तो क्या करेंगे आप? आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। जी।
तो लगातार इस खबर में हम अपडेट देते रहेंगे आपको। देखते रहिए BNB 24 न्यूज। नमस्कार।